Munchkins, welcome or welcome back to the class. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. So students, how many times has it happened with you that you have stepped out of your exam hall and have realized, damn यार ये तो गलत हो गया यार, मैं इतनी सिली मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ यार, काश मैंने ये गड़बड़ ना करी होती। हुआ है ना? आई एम प्रीटी श्योर सबके साथ हुआ होगा। अरे तुम्हारे साथ क्या, तुम्हारी खुद की टीचर के साथ ये हो चुका है। So I know that a lot of students they end up making a lot of last minute mistakes in exam. And ये कुछ ऐसी mistakes हैं जो कि काफी सारे बच्चों में common होती हैं। तो भाई आज मैं आपको उन्हीं सब मिस्टेक्स के अगेंस्ट एक जनहित में जारी वार्निंग देने वाली हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको भी अपने बोर्ड एग्जाम्स के बाद ये रिग्रेट नहीं चाहिए यार काश ये ना किया होता और ओशन मैम की वीडियो देख ली होती, तो भाई जल्दी से फिर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज सिली एंड स्टूपिड मिस्टेक्स दैट यू डू नॉट हैव टू मेक इन योर बोर्ड एग्जाम्स। नाउ नंबर 1, इनकरेक्ट नंबरिंग ऑफ क्वेश्चंस। आई कैन टेल यू हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेक दीज मिस्टेक्स एंड मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि मतलब आप पूरा पेपर लिख कर आए हो, सारे आंसर्स आपको अच्छे से आते हैं, बट लास्ट में नंबर क्यों कट गए? क्योंकि तुमने नंबरिंग ही गलत लिखी है। तो जब भी आप अपना रिवीजन कर रहे हो तो वहां पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स के साथ साथ ये चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने क्वेश्चंस की नंबरिंग सही करके आए हो या नहीं। बिकॉज आई अंडरस्टैंड, देखो इतने सारे सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में इतने क्वेश्चन है, देन फर्दर क्वेश्चंस के भी अगेन मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, तो उसमें ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस मिस्टेक, एक चीज जो आप अपनी तरफ से कर सकते हो वो ये है दैट ऑलवेज मेक श्योर कि आप अगर कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो जिसके मल्टीपल पार्ट्स हैं तो आप उनको एक ही साथ अटेम्प्ट करो। ऐसे में आपको जो पार्ट नहीं आता है उसके लिए आप जगह छोड़ सकते हो एंड देन व्हेन यू आर डन विद द रेस्ट ऑफ योर पेपर देन यू कैन कम टू दैट पार्ट एंड सॉल्व इट, इंस्टेड कि हाँ इस क्वेश्चन को एंड में करूंगा फिर लास्ट में जाके आप क्वेश्चन डालो, ठीक है, उसका गलत पार्ट डाल दो या सेक्शन मेंशन ना करो, राइट? तो सेक्शन का ध्यान रखना है और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो जिसके मल्टीपल पार्ट्स हैं एक साथ अटेम्प्ट करो। ये चलेगा कि थर्ड क्वेश्चन पहले कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन बाद में कर दिया, बट अगर फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं तो वो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स एक ही साथ अटेम्प्ट करो, बिकॉज कंफ्यूजन ही वही होता है। So do not make this mistake. Moving forward to the next one, leaving questions you don't know. This is one mistake that a lot of students do. You'll be like, मैम ये कौन सी मिस्टेक है? अगर क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़कर ही तो आएंगे। रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो। देखो अगर क्वेश्चन नहीं आता तो उसे पूरी तरीके से अटेम्प्ट मत करो, पर ऐसा मत करो कि बिल्कुल ही अटेम्प्ट मत करो। जो भी उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड आपको आता है ना सब मेंशन कर दो। इफ इट्स एन एमसीक्यू क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड यूज करो और जय माता दी करके तुक्का लगा के आ जाओ, तुम्हें क्या पता सही हो जाए। ट्रू फॉल्स में भी यही करना है। अगर वो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिस्ट्री का, उस चैप्टर में उस इंसिडेंट से रिलेटेड जो आता है सब मेंशन करके आ जाओ। कोई ना कोई तो चीज ऐसी मिलेगी ना टीचर को जिसके बेसिस पे तुम्हें नंबर मिल जाए। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास लिटरेचर का क्वेश्चन आया है, उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जितना आता है जो आता है मेंशन कर दो। भाई टीचर को अगर आधे एक नंबर का भी मिल गया और 3 मार्क्स में से अगर 1 मार्क्स भी आ गया तो तुम्हारा क्या बुरा है भाई। मैथमेटिक्स का अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला तो मेंशन करके आ सकते हो। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर गलत हो गई तो क्या हुआ, एटलीस्ट स्टेप मार्किंग तो मिल जाएगी। तो कभी भी उस क्वेश्चन को कंप्लीटली छोड़कर मत आओ, उससे रिलेटेड जो जानते हो जितना जानते हो उसे पार्शियली अटेम्प्ट करके जरूर आना। एटलीस्ट एक आधा नंबर मिल जाएगा तो दिल में इतना सुकून तो रहेगा कि क्या हुआ अगर वो टॉपिक छोड़ दिया था, उसका क्वेश्चन तो कंप्लीटली छोड़कर नहीं आया ना। और कई बार बोर्ड एग्जाम से पता है क्या होता है कि टीचर्स आपको एफर्ट्स के भी नंबर दे देते हैं। लाइक यू वुडंट बिलीव, जब मेरे फिजिक्स का एग्जाम था क्लास 12 के बोर्ड्स का, मुझे अच्छे से याद है मैं 10 मार्क्स का तो एटलीस्ट छोड़कर ही आई थी। मुझे तो लगा था मैं 20 मार्क्स का गलत करके आई हूँ, बट यू वुडंट बिलीव मेरे एग्जाम्स में 95 मार्क्स आए थे। आई डोंट नो उस एग्जामिनर को क्या पसंद आया, मे बी माई एफर्ट्स, यही हो सकता है, राइट? क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मैं सही करके नहीं आई थी। तो यार एफर्ट्स डू मैटर। इवन योर बोर्ड एग्जामिनर्स एट टाइम कंसिडर कि यार इस बच्चे ने मेहनत करी है, इसे थोड़े बहुत इधर उधर नंबर दे सकते हैं। गलती मत करना। नेक्स्ट मिस्टेक, अटेम्प्टिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस फर्स्ट। ये बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है और आपको दिखता है ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता, आपके दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बाकी पेपर तो आता ही है ना, उसे आराम से अटेम्प्ट कर लूंगा।
नेवर मेक दिस मिस्टेक। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हो तो उससे आपका मोराल और कॉन्फिडेंस दोनों कम होते हैं, बिकॉज चांसेस आर हाई कि वो क्वेश्चन आप फन गो में नहीं कर पाओगे। और जैसे जैसे समय निकलता है आप नर्वस ज्यादा होते जाते हो, एंड व्हेन यू फाइनली स्टार्ट अटेम्प्टिंग दैट सेक्शन ऑफ द पेपर जो आपको अच्छे से आता है, बिकॉज आपके पास टाइम की कमी है, बिकॉज आपके ऑलरेडी कॉन्फिडेंस कम हो चुका है, यू एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स इन दैट सेक्शन एज वेल। So always start with the questions that you find the easiest, that you are most confident about, because at least now you are done with that portion of the paper जिसका आपको पता है इसमें तो नंबर आने ही आने हैं। Then finally जितना दिमाग बचा है वो उन difficult questions में लगा दो, जितना टाइम बचा है सब उसमें लगा दो, because एंड में अगर टाइम खत्म भी हो गया तो ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार आता हुआ पेपर चला गया, जो नहीं आता था उसमें तो क्या ही करना था, राइट? So always attempt the easiest ones and not the difficult ones first. Next one, going beyond word limit. Subjective papers में तो बच्चे ये गलती बहुत करते हैं। मतलब इंग्लिश में so many times so many students come to me and be like, मैम हमारा पेपर ही टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, पेपर ही टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द फॉल्ट लाइज इन द फैक्ट कि आप लोग जो हो वर्ड लिमिट के बियॉन्ड जाते हो। जब साफ साफ पेपर में 100 to 120 वर्ड्स की लिमिट है तो क्यों तुम्हें 250 मार्क्स का ऐसे लिख कर आना है? Why? So many schools they basically sow this misconception in the heads of students कि भाई जितना लंबा आंसर लिखोगे एग्जामिनर उतने ज्यादा नंबर देगा। This is the biggest lie I'm telling you. No examiner has time enough to go through your such lengthy answer. Every examiner wants to the point concise answers. ठीक है, तो आप टू द पॉइंट सही चीजें लिखोगे तो आपको वर्ड लिमिट के अंदर अंदर भी फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अगर 100 to 120 वर्ड्स की लिमिट है, 130 140 मैक्सिमम, दैट्स इट। उसके बियॉन्ड जाओगे तो खुद ही का टाइम वेस्ट करोगे, एंड देन यू वुडंट बी एबल टू गिव ample amount of time to the rest of the questions. So never make this mistake. All right, moving ahead, helping your friends or relying on their help to pass exams. डोंट लाई टू मी। कितनी बार तुम लोगों ने ऐसा करा है अपने प्री बोर्ड्स वगैरह में कि भाई सुन मैं ना इतने चैप्टर्स कराता हूँ बाकी तू कर ले, बाद में अपन दोनों जो है आधा तू मुझे बता दियो आधा मैं बता दूंगा, क्योंकि हम दोनों के रोल नंबर जो है वो तो एक के बाद एक है। बेटा ये हरकतें तुम्हारी होम एग्जामिनेशंस तक चल गई, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम्स में इस भरोसे मत बैठना। अगर बोर्ड एग्जाम्स में गलती से भी आप लोग चीटिंग करते हुए पकड़े गए, your examiner has the right to snatch away your sheets, answer sheets right there and then, and even I think आपके अगेंस्ट और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम्स भी ना दे पाओ। सो डू नॉट रिलाई ऑन एनीबडी एंड डू नॉट थिंक कि मैं दूसरों की मदद कर देता हूँ। हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट, ऑलराइट? तो अपने पेपर पे फोकस करो। अगर आपका दोस्त उस टाइम पे आपको अर्ज भी करे मुझे ये बता दे वो बता दे, डू नॉट पे एनी अटेंशन। उसका भी बुरा होगा और तुम्हारा ना बुरा करते हुए भी हो जाएगा, भला करने जाओगे कांड करके आ जाओगे, तो मत करना ये गलती, ठीक है? अपने एग्जाम पे फोकस करो, अपने आप जितना आता है अपनी मेहनत के हिसाब से करके आओ। दूसरों को जो आता है जो नहीं आता वो उनके ऊपर रहने दो, दैट्स नॉट ऑन यू, ऑलवेज रिमेंबर। ऑलराइट गाइस, so by that's it. These were all the silly mistakes that I know students in the past have made, and I hope none of you makes these mistakes in your exams. And guys, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और ऐसे सेशंस चाहिए तो जाके ओशन मैम को अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करो, बिकॉज हमारा रिविजन बैच चल रहा है, तो आपका रिविजन सारा का सारा एग्जाम से पहले हो जाएगा। जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है वॉच देम एज रिकॉर्डेड सेशंस, यू कैन इवन डाउनलोड द नोट्स, और जितने लाइव सेशंस बचे उन्हें लाइव अटेंड कर लो। एंड भाई दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास, आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। इफ यू डिड, you know the deal, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you next time guys. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।